आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा जम्मू कश्मीर प्रशासन के उस फैसले की जिसका विरोध 24 घंटों के अंदर ही शुरू हो गया है। जबरदस्त मुखालफत हो रही है। कल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की तरफ से जो फैसला लिया गया, पिछले दिनों मीटिंग हुई और इसकी अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से की गई थी, लेकिन जब फैसला लिया गया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर भी बियर मिलेगी, प्रशासन के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। शिवसेना, बजरंग दल, कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी कई ऑर्गेनाइजेशंस या पार्टियां वो सामने आ रही हैं। तस्वीरों के माध्यम से अब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आज प्रदर्शन हुए और कहा गया कि पहले शराब नीति के तहत सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह का काम किया, एक्साइज पॉलिसी चेंज की, लेकिन अब ये जो है वो सिस्टम भी दोबारा शुरू कर दिया गया जहां से युवाओं को नशे की तरफ ले जाने में और आसानी मिलेगी। तस्वीरें आपके सामने जम्मू प्रांत की अलग अलग जगहों पर संभाग में आज प्रदर्शन हुआ और पर्यटन जो क्षेत्र है वहां पर कारोबारी आसानी से इसकी बिक्री ये जरूर कर सकेंगे सरकार के इस फैसले के बाद, लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर अगर आप इस तरीके से दुकानें खोलते हैं तो लोग ये मानते हैं या राजनीतिक दल ये मानते हैं कि ये नाकाम पॉलिसी इसलिए है क्योंकि युवाओं को इस समय रोजगार की जरूरत है, उन्हें सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, लेकिन वो बहक जाएंगे और वो उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां पर तबाही, बर्बादी या फिर भविष्य बर्बाद होने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। कल इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो भी हमारे यहाँ स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ खुली तरीके से शराब बेची जाएगी, जबकि खुद जिसको ये मॉडल स्टेट कहते हैं, हालांकि वो मॉडल स्टेट नहीं है। गुजरात, वहाँ शराब पे पाबंदी है, बिहार में शराब पे पाबंदी है, मगर यहाँ जो हमारे लोगों के जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ ये दूसरा एक कानून निकाला है कि अब हर दुकान पे शराब बेची जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से लोगों के मुखालिफ, खासकर यहाँ जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स। आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और पिछले 2 सालों में केंद्र सरकार, मैं कहूँगा कि भाजपा द्वारा हमारे जम्मू कश्मीर में मंदिरों के शहर में, मंदिरों के पास व स्कूलों के पास जो शराब के ठेके खुलवाए, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन शराब के ठेके खुलवाने से उन्होंने यह जरूर एक मैसेज दिया कि नौकरी नहीं है, शराब पीजिए, ताकि इस सरकार को शराब के जरिए रेवेन्यू इकट्ठा हो। इस सरकार को लोगों के हित की कोई भी फिक्र नहीं है। लेकिन का गत दिवस जो प्रशासन, जम्मू कश्मीर प्रशासन जो एलजी साहब की अध्यक्षता के अंदर एक बैठक हुई, उसके अंदर ये निर्णय लिया गया कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, वहां पर बियर और नशे के जो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ हैं वो भी यहाँ पर जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ पर सड़कों पर और प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार नशा मुक्ति अभियान छेड़े जा रहे हैं, प्रशासन भी बड़े जोर शोर से इस तरह के अभियान चला रहा है, मगर दूसरी तरफ वही जो अल्कोहल युक्त पेय पदार्थ है उनको जो है लीगली बनाया जा रहा है, उनको कानूनी तौर पर आम प्रोविजनल स्टोर के अंदर भी उसकी उपलब्धता करवाई जा रही है, जिसको लेकर शिवसेना कड़े शब्दों के अंदर इसका विरोध करती है। पहले यहाँ पर शराब की बेशुमार दुकानें खोली गई, उसके बाद हर रेस्तरां के अंदर हुक्का परोसा जा रहा है, उसके ऊपर भी अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि डिपार्टमेंटल स्टोर को बियर रखने की भी जो है बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर को इजाजत दी जा रही है। एक ऑर्डर जो है वो दिखाया जा रहा है जिसके अंदर डिपार्टमेंटल स्टोरों के अंदर बियर जो रेडी टू ड्रिंक जितने भी आते हैं वो सभी उसके अंदर मिलेंगे, जिसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। यह जम्मू जो है यह मंदिरों के शहर से जाना जाता है, लेकिन कुछ समय से सरकार ने इसको नशे का शहर बना दिया है। पुलिस जूझ रही है लगातार नशे को बंद करवाने के लिए, लेकिन सरकार लगातार, इससे पहले देखा जाए तो वाइन शॉप जो हैं वो इतनी ज्यादा खोल दी कि हर चौराहे पे जो है वो वाइन शॉप, इसके अंदर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को जो है वो फॉलो नहीं किया गया। चलिए, कल फैसला लिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने और आज जाकर इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन अलग अलग हिस्सों में, पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती जो कुछ कह रही थी और उसके बाद बजरंग दल, शिवसेना, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल या ऑर्गेनाइजेशंस इस पर कड़ा विरोध या नाराजगी